तो भाई ये है न्यू बजाज NS 350 2026, जो कि NS का एक स्लाइटली डाउनग्रेडेड वर्जन है। पहले यहाँ पे आपको लिखा मिलता था 379 सीसी का। भाई पहले आपको इसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाता था 379 सीसी का इंजन, बट अब ये डाउनग्रेड होकर के 350 349 सीसी का हो गया ड्यू टू GST एंड ऑल दैट। और इसके अंदर आपको मिलता है 349 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन, जो कि अराउंड 40 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है। 33 Nm का टॉर्क है इसके अंदर, 6 स्पीड गियर बॉक्स, और प्लस इसके अंदर असिस्ट और स्लीपर क्लच आता है, लेकिन इसके अंदर क्विक शिफ्टर नहीं आता। इसके अंदर आपको मिलता है स्पोर्ट शिफ्टर, जो कि उसी का थोड़ा सा कह सकते हैं कि डाउनग्रेडेड वर्जन है, बट इट्स गुड। और ये बहुत ही ज़्यादा क्विक है। इसकी टॉप स्पीड अराउंड 170 to 180 किलोमीटर पर आवर की है, और ये 0 to 100 बहुत ही ज़्यादा क्विक है अपने सेगमेंट के अंदर। अब अगर हम इसके हार्डवेयर की बात करें तो जी फोक्स, और पीछे की तरफ मिलता है एक मोनोशॉक, आगे आपको जिसमें ड्यूअल डिस्क सेटअप मिलेगा, और इसका जो फ्रेम है वो पेरीमीटर और टेरल फ्रेम है, और इसका बहुत ही ज़्यादा एक लाइट वेट स्ट्रीट फाइटर टाइप ये बाइक है। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो करें दोनों गाड़ी की प्राइसेस की, दोनों गाड़ी के अंदर लिटरली 1.5 लाख रुपए का डिफरेंस है। अभी ये गाड़ी जो मेरे दोस्त ने खरीदी थी, ये उसको 2,20,000 की पड़ी थी, और जब मैंने ये वाली गाड़ी खरीदी थी RTR, ये मेरे को 3,40 की पड़ी थी, और इसकी एक्सेसरीज वगैरह मिला करके पूरी गाड़ी ये मेरे को 3,60,000 में पड़ी थी। अगर प्राइस डिफरेंस देखा जाए तो लिटरली 1.5 लाख का प्राइस डिफरेंस है। लेकिन अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं डेली यूसेज के लिए, और अगर आपको रोड वगैरह पे ऐसे नॉर्मली गाड़ी चलानी है, तो NS बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन गाड़ी है। बट अगर आपको कभी कभार हाईवेज़ पे दौड़ाने का रहेगा, या अगर आपको कॉर्नरिंग वगैरह करने का रहेगा, उसके लिए RTR सबसे बेस्ट है। अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर आपको मिलती है एक TFT डिस्प्ले, जिसके अंदर आपको ब्लूटूथ नेविगेशन सारी के सारे फंक्शंस मिल जाते हैं। और इस गाड़ी के अंदर आपको मिलते हैं 4 मोड्स, एक है रोड, स्पोर्ट्स, रेन और ऑफ रोड। इसका ये पूरा का पूरा यहाँ पे ऐसे सेटअप आता है। यहाँ पे आप इसका ट्रिप, लैप टाइमर, कनेक्टिविटी, सेटिंग्स, अगर हम सेटिंग्स के अंदर जाते हैं, फेवरेट, क्विक सिलेक्ट, डेट एंड टाइम, ब्राइटनेस का इसमें आपको फेवरेट्स, क्विक सिलेक्ट, डेट एंड क्लॉक, ब्राइटनेस, ये सारे के सारे फीचर्स मिल जाते हैं। और अगर हम इसके व्हीकल इन्फो के अंदर जाते हैं, तो व्हीकल इन्फो के अंदर हमको इसके राइड मोड, इसका मैनुअल ट्रैक्शन कंट्रोल, इसका स्पोर्ट शिफ्ट, इसकी वार्निंग्स, ये सारी की सारी मिल जाती है। इसके अंदर 4 राइड मोड्स आते हैं, रोड, स्पोर्ट्स, रेन, ऑफ रोड। दूसरा इसका ये मैनुअल ट्रैक्शन कंट्रोल है, इसको ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं हम। फिर आता है स्पोर्ट्स शिफ्टर, इसको भी ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। फिर इसकी वार्निंग्स, पता नहीं अभी वार्निंग्स में क्या दिखाएगा, सर्विस नॉट डन। अबे तेरे में भी सर्विस नॉट डन की वार्निंग आ रही है, गधा। ओके ओके, ये है। और ये जिसकी गाड़ी है, देखो उस बंदे ने बेचारे के अंदर फ्यूल भी नहीं डाल के रखा हुआ है, बेचारी रेड लाइन पे चल रही है, टुपुक टुपुक कर रही है। ये गलती आप नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इस तरीके से गाड़ी को रखेंगे तो इसका जो फ्यूल इंजेक्टर है वो ख़राब होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और इसके अंदर मुझे एक चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, वो है ये वाला स्विच। ये वाला स्विच बजाज के पुराने ओनर्स को पता होगा, बजाज की गाड़ियों के ये वाला स्विच था इसकी लाइट ऑन या ऑफ़ करने के लिए, जो कि उसमें मुझे ऑप्शन नहीं मिलता है, उसमें ज़रूरत भी नहीं है। आर टी आर के अंदर मुझे इस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है, उसमें सब कुछ ऑटो पे आता है, सारा का सारा ऑटो ब्राइटनेस, ऑटो डिस्प्ले चेंज, वो सारा का सारा उसमें फुली ऑटोमेटिक रहता है। और फिर इसके अंदर हमें मिल जाता है यहाँ पे एक चार्जिंग पोर्ट। चार्जिंग पोर्ट किस साइड से ओपन होता है, या हाँ, ये है इसका चार्जिंग पोर्ट। ओके, फिर हम इसके पीछे की तरफ आते हैं। इस वाले मॉडल के अंदर इसको मिले हैं अपोलो के टायर्स, विच आर वेरी वेरी गुड टायर्स। देन बस फिर हम आते हैं अपनी RTR के ऊपर। इस RTR को 2.5 ईयर्स हो चुके हैं मेरे पास, ये 2.5 साल से RTR है ऑलरेडी। अब ज़रा इसके भी थोड़ा बहुत फीचर्स की बात कर लेते हैं। अगर इससे कंपैरिजन किया जाए तो इंजन 40 सीसी कम है, बट स्टिल हॉर्स पावर 36 हॉर्स पावर का इंजन है इसके अंदर। 30 Nm का टॉर्क दे देती, नहीं 28 Nm का टॉर्क है इसके अंदर, उतना ज़्यादा 30 Nm वाला तो नहीं है, 3 Nm टॉर्क का डिफरेंस है खाली। और अगर हम इसकी डिस्प्ले की बात करें तो इसका डिस्प्ले फुल, हाँ वो रेट में आ रहे हैं ना, डिफरेंस में हम पहुंच रहे हैं रेट पे, रुक जा। बीच बीच के अंदर गाड़ी के ओनर भी अपना रिव्यू दिए जा रहे हैं साथ साथ में, NS के ओनर। ओके, ये है हमारा फुली LCD डिस्प्ले। 2.5 साल के बाद में इसमें थोड़े बहुत माइनर स्क्रैचेस लग चुके हैं, क्योंकि मेरे को इसका गार्ड मिला नहीं था, और जो गार्ड फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पे मिल रहा है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। अगर हम इसके बटन्स की बात करें तो बटन्स आर ऑल्सो गुड।
ये हमारा मोड है, इसके अंदर इस तरीके से मोड्स दिखाता है, ये राइड मोड्स। इसके अंदर इस वाली गाड़ी के अंदर आरटीआर के अंदर हमको 5 राइड मोड्स मिलते हैं, अर्बन, रेन, स्पोर्ट्स, ट्रैक और एक ऑफ रोड जिसको हम सुपर मोटो भी बोलते हैं, जिसके अंदर खाली रेयर जो एबीएस है वो बंद हो जाता है। और बाकी अगर हम इसके और जाए फिर ट्रिप डिटेल्स, माई व्हीकल्स के अंदर इसका सर्विस, परफॉर्मेंस और डॉक्यूमेंट का रिकॉर्ड रहता है। फिर आता है प्रेफरेंसेस के अंदर इसका डायनेमिक हेडलैम्प बोले तो जैसे जैसे इसकी गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी इसकी जो हेडलाइट की रोशनी है वो भी उसी हिसाब से इंक्रीज़ होती रहती है। फिर आते हैं इसके DRLs, वो भी ऑटोमेटिक पे रखे हुए हैं। DRLs ऑटोमेटिकली दिन में मतलब ऑफ हो जाते हैं और रात को चालू हो जाते हैं। फिर ट्रैक्शन कंट्रोल, फिर हमारा आता है क्विक शिफ्टर, एक ऑफिशियल क्विक शिफ्टर जो कि क्विक शिफ्टर प्लस ऑटो ब्लिपर दोनों के दोनों हैं। फिर कनेक्टिविटी वही ब्लूटूथ, फिर डिस्प्ले का सेटअप की डिस्प्ले पे क्या क्या हमें विडगेट्स चाहिए, कस्टमाइज विडगेट्स, स्पीड अलर्ट कितने पे डालना है, बस ये सारे के सारे इसके फीचर्स है। फिर हमारा ट्रिप डिटेल्स, 3 ट्रिप्स और प्लस पर डे का। और इसके अंदर ये इसका मुझे प्लस चीज़ ये अच्छी लगी कि पर डे के अंदर मेरा कितना फ्यूल कंजप्शन हो रहा है वो भी इसके अंदर पूरा का पूरा डिटेल में दिखाता है। बस यही था दोनों गाड़ियों का रिव्यू बेसिक। बाकी हम डिटेल आरटीआर का 3 साल का पूरा कंप्लीट होने पे थी आफ्टर 3 ईयर्स का पूरा इसका रिव्यू बनाएंगे। थैंक यू। हाँ।